हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कवि सुमित जैन जी हमारे साथ है। सुमित जैन जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी काव्य यात्रा कब से शुरू हुई, किसकी प्रेरणा से शुरू हुई, ये इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं सुमित जैन जी से। सुमित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सुमित जी, अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से, शिक्षा वगैरह कहाँ से हुई आपकी? मेरा जन्म कोटा से ही है और बेसिकली मैं रहने वाला जो हूँ, मतलब हमारा जो गांव है वो गांव झालावाड़ में इकलेरा में थनावत गांव है जी। जहाँ से हमारे दादाजी पिताजी है और हम लोग का जन्म तो कोटा से ही है सर। जी। और शिक्षा कोटा में ही हुई है। 10वीं तक की शिक्षा जो है मैंने न्यू पब्लिक स्कूल विज्ञान नगर से ही, कोटा से ही प्राप्त की है। इसके बाद में सांगानेर जयपुर में जैन छात्रावास में गया, वहाँ पर मैंने 2 वर्ष रहा। उसके बाद में फिर वापस मैं कोटा आया और कोटा से मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के साथ ही मैं आरपीएससी की तैयारी करता रहा और साथ ही फिर मैंने जो है वो आरपीएससी में एग्ज़ाम दिया, आरएस का एग्ज़ाम दिया, आरएस का इंटरव्यू फाइट किया। तो इस प्रकार से सर मेरी शिक्षा चली और आज भी लगातार मैं शिक्षण कार्य में लगा हुआ हूँ, लगातार शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। सुमित जी, ये तो रही शिक्षा की बात। अब आते हैं साहित्य लेखन की तरफ। आपने मतलब जो आपका शिक्षण कार्य है उसके साथ साथ ये काव्य यात्रा कैसे आपने आरंभ की और इसके पीछे प्रेरणा के स्रोत आपके कौन रहे? काव्य का मेरा शुरू से ही रुझान था। जैसा कि सबके साथ होता है कि शुरू में एक मंच तक पहुंचने में या लोगों के बीच में अपनी बात रखने में थोड़ा सा डर लगता है। फिर धीरे धीरे सर, जैसे मैं हॉस्टल में गया तो हॉस्टल में जाने के बाद मेरे को वहाँ कई सारे छात्रों का एक समूह मिला, वहाँ मैंने अपनी बात रखी सर। और जब वहाँ रखी तो वहाँ से मुझे जो प्रोत्साहन मिलने के बाद में मेरे अंदर का और एक तरीके से और काव्य प्रतिभा निखर के सामने आई। इसके बाद जब वापस पुनः मैं कोटा की ओर लौटा तो फिर मैं साहित्यिक समितियों इत्यादि के माध्यम से जुड़ा और सबसे पहले मेरा जो जुड़ाव हुआ वो आर्यव्रत साहित्य समिति से हुआ सर। और फिर धीरे धीरे सजन साहित्य समिति, भारतेंदु समिति के अंतर्गत भी मैंने काव्य पाठ जो होता है उसके अंतर्गत अपनी रचनाएं प्रस्तुत की सर। सुमित जी, जब काव्य गोष्ठियों में आप जाते हो तो कैसा एक माहौल मिलता है ये साहित्य के क्षेत्र में? काव्य गोष्ठी का माहौल पूरी तरह एक पॉजिटिव माहौल होता है और इतना अपने आप को प्रेरणा देने वाला माहौल होता है। बहुत सारे नए विचारों को सुनने और नए विचारों को जानने का माहौल होता है। वहाँ से इतनी कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ, और साथ में काव्य की प्रतिभा निखारने में काव्य गोष्ठी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। वहाँ पर सब बड़े स्नेह के साथ में अगर कोई अपने से त्रुटि भी हुई है तो बहुत प्यार से उसको समझाते हैं, काव्य की जो शैली है उसको और निखारने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जो भी सीखा काव्य के क्षेत्र में, क्योंकि जब शुरू में लिखने लगा था सर तो इतना अच्छा लेखन नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और साहित्यकारों के संपर्क में रहे, काव्य गोष्ठियों में अपनी रचना प्रस्तुत की तो धीरे धीरे निखार आता गया। हालांकि परिपूर्णता कभी होती नहीं है, आज भी मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं परिपूर्ण हो गया, लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद को ये महसूस होने लगा कि थोड़ा सा जो है वो सुधार आया है पहले की अपेक्षा और थोड़ा अच्छा करने का प्रयास कर सर। अब तक कितनी कविताएं आप लिख चुके हैं? लगभग सर अब तक मैं 80-100 के आसपास कविताएं लिख चुका हूं सर, और निरंतर अभी भी जारी रहता है मेरा लेखन और लगातार अभी जो भी नया विषय आता है मैं प्रयास करता हूं उस पर लिखूं। शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो शिक्षण क्षेत्र में भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जिससे बच्चों को मैं आसान तरीके से काव्य के माध्यम से चीज़ों को समझा सकूँ। बहुत बढ़िया।
किन किन विधाओं में आपने लिखी? ज़्यादातर बेसिकली मैं छंद रूप में लिखता हूँ सर, पद्य रूप में, छंद के रूप में लिखता हूँ मैं। कुछ लघु नाटक या उपन्यास पर भी लिखने का आपका मन रहा कभी? सर एक आध बार मैंने कोशिश की, लेकिन मैं उसको उतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिख पाया, तो फिर मैंने उस पर इतना फोकस किया नहीं। फिर मैं थोड़ा काव्य क्षेत्र में ही रहा, और मेरे को लगा कि छंद वगैरह ही थोड़ा अच्छा है। सुनाए हमारे दर्शकों को आपने लिखा जो। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ माँ सरस्वती की वंदना से ही, 4 पंक्तियों के माध्यम से। वंदन मैं करता हूँ शारदे के चरणों में, मात वंदन को स्वीकार आप कीजिए। वंदन मैं करता हूँ शारदे के चरणों में, मात वंदन को स्वीकार आप कीजिए। हो रहा निशब्द बिन शब्द के मैं आज यहाँ, मेरे तरकश में शब्द दान आप दीजिए। अल्प ज्ञान मुझ में है शब्द का भी भान नहीं, अल्प ज्ञान मुझ में है शब्द का भी भान नहीं, भक्त को भक्ति का उपहार आप दीजिए। अल्प ज्ञान मुझ में है शब्द का भी भान नहीं, भक्त को भक्ति का उपहार आप दीजिए। चरणों में बैठे लिख पाऊँ कुछ काव्य में भी, मात शक्ति का वरदान आप दीजिए। चरणों में बैठे लिख पाऊँ कुछ काव्य में भी, मात शक्ति का वरदान आप दीजिए। तो बहुत बड़े सुमित जी, बहुत अच्छी रचना आपकी है। आप किन किन संगठनों से जुड़े हुए हो काव्य क्षेत्र की? मैं काव्य क्षेत्र में आर्यवर्त साहित्य समिति है, सृजन साहित्य समिति है, जन विकल्प का है अपने, और इधर भारतेंदु साहित्य समिति है। यहाँ से मैं विशेष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। किन किन जो कवि या साहित्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रभाव आपकी मतलब रचनाओं में देखने को मिलता है आपको? मैंने शुरू से काफ़ी गोपाल दास जी नीरज साहब को पढ़ा, और इधर हरिवंश राय बच्चन साहब को पढ़ा, और अभी जो मेरा विशेष लगाव रहता है, क्योंकि औज पे थोड़ा सा मेरा रुचि ज़्यादा है, तो मैं हरिओम पमार जी की कविताएं ज़्यादा सुनता हूँ, मैं विनीत चौहान जी की कविताएं ज़्यादा सुनता हूँ मैं, बिल्कुल। अशोक चारण जी की कविताएं हैं, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। जी, आप शिक्षण से जुड़े हुए हो, कोचिंग संस्थान ऐसा होता है कि व्यस्तता के अलावा कोई उसमें ये नहीं होता, फिर भी रचनाएं आप लिख रहे हैं, तो ये कैसे कर पाते हैं आप? ये विषय मेरा मानना है कि अंतर का विषय है जी, और ये रचनाएं जो आती है वो अपने अंदर से आती हैं। बिल्कुल। तो जब अपने को लगता है कि बाहरी वातावरण में या बाहरी परिवेश में कहीं कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ अपने को कुछ लिखना चाहिए, तो अपने आप मनोभाव अंदर से प्रकट होते हैं। और मैंने जो महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि अपने लिखने से हम नहीं लिख सकते। आज मैं अगर सोचूं कि इस विषय पे मुझे लिखना है तो शायद लिख पाऊँ नहीं लिख पाऊँ, लेकिन अगर मेरे अंदर से किसी विषय को लेकर भाव आ रहे हैं या मैं किसी पीड़ा से पीड़ित हूँ, तो उन पीड़ा को मैं बहुत आसानी से शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, ऐसा मेरा सोचना है। तो मेरा मानना ये है कि जितनी भी रचनाएं मैंने लिखने का प्रयास किया, या तो मैंने पर्टिकुलर किसी विषय को लेकर लिखने का प्रयास किया, या फिर मैंने अपने मन की पीड़ा को जागृत करने का प्रयास किया, अपने मन की पीड़ा को लोगों तक या सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है, अपनी रचनाओं में लिखने का प्रयास किया है। आपकी लिखी हुई रचना दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल सर, मैं कुछ मेरी रचनाओं के माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं जैसा कि मैंने एक रचना, अभी मैंने आपसे कहा कि मैं शिक्षण संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा जो विषय रहा है वो भूगोल विषय रहा है और एक संविधान का विषय रहा है पढ़ाने का। तो जो मेरा भूगोल विषय में बच्चों को जोड़ने के लिए मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया सर। बिल्कुल सुनाइए। वो इस प्रकार था कि राष्ट्रपति का भवन भी रायसीना पर आए रे। रायसीना पहाड़ी है अपने अरावली की, तो वहाँ पर राष्ट्रपति का भवन भी रायसीना पर आए रे। खेड़ा ब्रह्मा से हो खेड़ा ब्रह्मा से दिल्ली तक जाए रे। राष्ट्रपति का भवन भी रायसीना पर आए रे। राष्ट्रपति का भवन भी रायसीना पर आए रे। खेड़ा ब्रह्मा से हो खेड़ा ब्रह्मा से दिल्ली तक जाए रे।
राष्ट्रपति का भवन भी रायसीना पर आए रे। इसके बाद में अरावली की चोटियाँ किस प्रकार से है, दक्षिणी अरावली की, वो मैंने निवेदन करने का प्रयास किया। गुरु शेर दिल जरगा अचल, उड़िया भोराठ कुंभल। गुरु शेर दिल जरगा अचल, उड़िया भोराठ कुंभल। आबुसायर गोगुंदा, हे सब दक्षिण के ही दल। आबुसायर गोगुंदा, हे सब दक्षिण के ही दल। देवगढ़ के दक्षिण हो देवगढ़ के दक्षिण में ये तो समाए रे। राष्ट्रपति का भवन भी रायसीना पर आए रे। राष्ट्रपति का भवन भी रायसीना पर आए रे। बहुत बढ़िया रचना सुमित जी आपकी। सुमित जी, आपने अपनी रचनाओं में समाज को क्या संदेश दिया है? समाज को संदेश देने का मैंने जो प्रयास किया है सर, वो ये प्रयास किया है कि हमें हमेशा गुरु चरणों में रहना चाहिए, और गुरु से जो हमें प्राप्त हो सकता है वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। मैं 4 पंक्तियाँ निवेदन करना चाहता हूँ। अब तक हमने चाहा जैसे बस जीवन को मोड़ दिया। अब तक हमने चाहा जैसे बस जीवन को मोड़ दिया। गुरु सानिध्य पाया है जिसने, उसने जग को छोड़ दिया। मिल रहा है अवसर हमको गुरुवर से जुड़ जाने का। मिल रहा है अवसर हमको गुरुवर से जुड़ जाने का। मोक्ष महल में जाने का और धर्म ध्यान बढ़ाने का। आओ मिलकर इस अवसर पर अपने को अर्पण कर डाले। आओ मिलकर इस अवसर पर अपने को अर्पण कर डाले, और गुरुवर के चरणों में हम सर्वस्व समर्पण कर डाले। और गुरुवर के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर डाले। गुरुवर के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर डाले। बहुत बढ़िया सुमित जी, आपने कविताएं जो संग्रह की है, तो ये क्या पुस्तक के रूप में सामने लाना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, ऐसा मेरे मन है। बस थोड़ा सा मैं समय का इंतज़ार हूँ कि मैं थोड़ा सा समय बैठे तो मैं उसकी एक पांडुलिपि तैयार करूँ, और पांडुलिपि तैयार करके बिल्कुल मेरे कई वरिष्ठ जो साहित्यकार हैं उन्होंने मुझे इस बात की सलाह भी दी है। आनंद हजारी जी भाई साहब, मुखर्जी भाई साहब ने कई मेरे को सलाह भी दी है कि आप जो है वो इसको एक आपकी रचनाएं जो है इनकी एक पांडुलिपि तैयार करें, फिर अपन जो है वहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी के माध्यम से और इसको प्रकाशित करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं भी इसमें प्रयासरत हूँ सर। बहुत बढ़िया। सुमित जी, हाड़ौती में जो साहित्यकार हैं, तो किन किन साहित्यकारों से आपका मतलब आंतरिक जुड़ाव रहा, जिनमें कुछ आपको मिला? आंतरिक जुड़ाव मेरा जो रहा है, बेसिकली मैं जैसे कि आर्यव्रत साहित्य समिति से ज़्यादा मेरा जुड़ाव रहा है। तो हमारे आनंद हजारी जी भाई साहब है, और इधर से राजेंद्र जी पवार साहब है, मुकुट भाई साहब है, और हमारे एक मित्र है खुमान सिंह जी, इसके बाद दुर्गादान सिंह जी। तो कई साहित्यकारों से मेरा जो है वो जुड़ाव रहा। एक अभी हमारे साहित्यकार है स्वामी देवकी नंदन जी, देवकी नंदन साहब। तो ऐसे कई साहित्यकारों से मेरा जुड़ाव रहा। ब्रजेंद्र जी पुखराज साहब, जिन्होंने काफ़ी अच्छी रचनाएं लिखते हैं, तो मेरा जुड़ाव मतलब अच्छा सबसे इनसे रहा। बहुत बढ़िया। सुमित जी, आपने हिंदी में अपना लेखन जारी रखा? जी सर। माय भाषा में भी लिखने का विचार है, क्योंकि आप मालवा से भी आपका रिश्ता है, अकलेरा क्षेत्र। मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल, लेकिन मेरा जो परिवेश रहा वो पूरा कोटा क्षेत्र में रहा। तो ज़्यादातर मेरा जो संपर्क रहा वो अपने मतलब हिंदी भाषा से ही रहा। तो हाड़ौती में मैंने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन मैं उतना बेटर लिख नहीं पाया, और क्योंकि मेरी शब्दों की समझ उतनी अच्छी रही नहीं, तो फिर मुझे लगा कि जिस दिशा में अपन अच्छा चल सकते हैं उसी दिशा में अपने को चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक रचना और आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल। एक कोटा के अंदर जो अभी कई जगह आपने भी सुना होगा कि वातावरण थोड़ा ऐसा बना हुआ था कि सुसाइड वगैरह के केस में, तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ हमारे कर्म के ऊपर चीज़ें निर्भर करती है, और साथ ही कुछ चीज़ें जो है वो हमारे कर्म के साथ में हमारे भाग्य पे भी निर्भर करती है। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है सर। एक छोटी सी रचना जो अभी पूरी तो नहीं हुई, लेकिन इसका एक छंद मैं आपको बीच में रखना चाहता हूँ।
क्यों तू चिंता करता प्राणी, चिंता से क्या होना है। क्यों तू चिंता करता प्राणी, चिंता से क्या होना है। जो भी होना भाग्य विधाता कर्मों से ही होना है। भावों की शुद्धि ही तुझको जग सम्मान दिलाएगी। भावों की शुद्धि ही तुझको जग सम्मान दिलाएगी। गुरु चरणों में शीश नमन होगा तो ख्याति आएगी। गुरु चरणों में शीश नमन होगा तो ख्याति आएगी। अच्छे सच्चे कर्म ही तेरे जग में बोले जाएंगे। अच्छे सच्चे कर्म ही तेरे जग में बोले जाएंगे। पाप पुण्य के लेख सभी कर्मों से तो ले जाएंगे। इनसे जो भी भाग्य बनेगा वही विधाता लिख देगा। इनसे जो भी भाग्य बनेगा वही विधाता लिख देगा। तेरे बोए हुए बीजों का बस तुझको वह फल देगा। तेरे बोए हुए बीजों का बस तुझको वह फल देगा। जैसे कर्म करेगा प्राणी वैसा ही फल होना है। बोए बीज बोएगा जब नीम बबूल, आम कहाँ से होना है। बोएगा जब नीम बबूल, आम कहाँ से होना है। क्यों तू चिंता करता प्राणी, चिंता से क्या होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमित जी, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश आप देना चाहेंगे। कभी जो आपने लेखन किया उस माध्यम से जिस तरह माहौल बन रहा है। युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें निरंतर कार्य करना है। बस हमें कार्य करना है। जिस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं उस दिशा में लगातार कार्य करते चलें, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। मेरे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए जब लगता है कि अपन कई बार निराशा भी हो जाती है, लेकिन फिर अपन यही सोचते हैं कि अपने को इतना सब कुछ दिया है ईश्वर ने। अच्छा परिवार दिया है, माँ बाप दिए हैं, ईश्वर ने सारी सुख सुविधाएं सब कुछ अपने को दिया है। उसके बाद भी अगर अपन कहीं एक दो छोटी मोटी चीज़ों को लेकर निराशा में चले जाते हैं तो वो ठीक नहीं है। हमें हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है केवल हमें उस पर फोकस करना चाहिए, और जो नहीं है उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जाते जाते एक और छोटी सी रचना और सुना दे। जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तक धरती पे भगवान अवतार लेंगे, और ये मेरा विश्वास भी है। तो कोरोना काल में मुझे ऐसा लगा कि जब हम लोग एक कमरे में पैक थे, एक मकान में, छोटे से मकान में, घरों में हम लोग पैक रहते थे और कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, तो मुझे लगा कि अब भगवान को अवतार ले लेना चाहिए। तब मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, निवेदन करता हूँ। आन पड़ी आवश्यकता है प्रभु आपकी, अब धरती पे अवतार प्रभु आप लीजिए। आन पड़ी आवश्यकता है प्रभु आपकी, अब धरती पे अवतार प्रभु आप लीजिए। घोर अंधकार छा रहा है चाहूं और प्रभु इस अंधकार में प्रकाश आप कीजिए। घोर अंधकार छा रहा है चाहूं और प्रभु इस अंधकार में प्रकाश आप कीजिए। नीति सत्य नियम विधान से ही प्रभु आप, नीति सत्य नियम विधान से ही प्रभु आप, पुनः अहिंसा का आह्वान आप कीजिए। नीति सत्य नियम विधान से ही प्रभु आप, पुनः अहिंसा का आह्वान आप कीजिए। चरणों में खड़े रहे दास प्रभु बन के हम, इतनी सी विनती स्वीकार आप कीजिए। चरणों में खड़े रहे प्रभु दास बन के हम, इतनी सी विनती स्वीकार आप कीजिए। इतनी सी विनती स्वीकार आप कीजिए। दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी बेटी है, मेरी बेटी का जन्म हुआ, लगभग 10 महीने की है अभी। तो बेटी का जन्म हुआ तो उस समय मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने कुछ क्या महसूस हुआ मैं उस बात को कहना चाहता हूँ। सो पुण्य यदि किए हैं आपने, सो पुण्य किए हैं यदि आपने, तो बेटा होना निश्चित है। सो पुण्य किए हैं यदि आपने, तो बेटा होना निश्चित है। बेटी की जो चाह रखो तो लाख पुण्य भी किंचित है। बेटी की जो चाह रखो तो लाख पुण्य भी किंचित है। और लास्ट में जाते जाते 4 पंक्तियां। समय पर समय की कविता अच्छी लगती है, समय पर समय की कविता अच्छी लगती है। आपके चेहरे पर यह मुस्कान सदा सच्ची लगती है। आप जीवन में कितनी ही बड़ी हो जाओ बहनों, आप जीवन में
कितनी ही बड़ी हो जाओ बहनों, हर माँ बाप को अपनी बेटी हमेशा बच्ची लगती है। हर माँ बाप को अपनी बेटी हमेशा बच्ची लगती है। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ कवि सुमित जैन जी। सुमित जैन जी ने इनके द्वारा रचित जो काव्य संग्रह उसके बारे में भी विस्तार से बताया, साथ ही इनकी लिखी जो रचनाएं वो भी आप तक पहुंचाई। इनका मानना है कि भाई आने वाले समय में ये अपनी कृति सामने लाएंगे। बिल्कुल सर। और बहुत जल्दी लाएंगे। आज ही हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।